ऑर्डिनेंस मामले च सामने आए सुखबीर बादल। जो किसान आपकी पार्टी एक एनडीए में है, जो श्रोमणी अकाली दल जो किसानों की पार्टी है, एनडीए किसानों को नहीं, एनडीए श्रोमणी अकाली दल को भी नहीं पूछा। अचानक सुखबीर बादल कहता भी ये ਜਿਹੜੇ बिल ने ਇਹਦਾ किसान विरोधी ने, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ पता ही नहीं ਸੀਗਾ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਪੁੱਛਿਆ ਹੀ नहीं गया। ਤੇ ਪਿਛਲੇ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਐਂਡ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ 'ਚ ਨੇ ਬਿੱਲ। भगवंत मान ते कैप्टन सरकार नु बनाया निशाना। एक्ट पास कर दिया तो हमने उनके खिलाफ वोट दी। पर मैं हैरानी की बात है कि जो कांग्रेस पार्टी है और जो आम आदमी पार्टी का भगवंत मान है, जब वोटिंग का टाइम आया कोई नहीं था। वो कल पार्लीमेंट च कोई वोटिंग ही नहीं हुई, क्योंकि ਜਦੋਂ ਵੋਟਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੋਲਦੇ ਨੇ। ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਜਦੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਸੀਲ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। किसानां लई जो 3 ऑर्डिनेंस लिआंदे गए उस मामले च सुखबीर बादल ने अपने विचार पेश किए। नाल ही किसान ऑर्डिनेंस मामले च अकाली दल दे सुखबीर बादल ने आप पार्टी दे भगवंत मान ते कैप्टन सरकार नु निशाना बना के किसानां दे हक दी गल कीती है। सेंटर दी सरकार ने 3 ऑर्डिनेंस लिआंदे जिन्हां नूं कहा जांदा सी कि किसानां दे हित विच ऑर्डिनेंस है। एसेंशियल कमोडिटीज़ ऑर्डिनेंस अज डिस्कस हो रहा है। ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ 2 ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਹੈ ਉਹ ਕੱਲ ਡਿਸਕਸ ਹੋਣਗੇ, ਪਰ ਤਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਲੈ ਕੇ ਹੀ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲਿਆਂਦੇ ਸੀ। ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਬਾਰੇ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹਣਾ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ, ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਲਿਆਉਣੇ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੇ ਸੀ। ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਲਿਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਲੋਕ ਹੈ, ਪਾਰਟੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। स्पीकर सर, मैं एक किसान आप है, साडी जिहड़ा पार्टी है श्रोमणी अकाली दल, majority साडे वर्कर ते साडी लीडरशिप किसान परिवारां चों है। श्रोमणी अकाली दल 100 साल पुरानी पार्टी है। श्रोमणी अकाली दल किसानां दी जथेबंदी है। जे हिंदुस्तान विच जे किसान लीडरां दी गल ना कीता जाए, साह प्रकाश सिंह बादल, चौधरी देवी लाल, चौधरी चरण सिंह जी का नाम आउंदा है। देश की आज़ादी के बाद जिन्ने भी संघर्ष किसानां दे होए, किसानां दी गल होई ते आ तिन्नां लीडरां दा नाम आउंदा है ते तिन्नां लीडरां ने सारी जिंदगी किसानी वास्ते ला दिती। मेरे पिता साहब प्रकाश सिंह जी बादल 16 साल उन्होंने जेल च रखा गया कांग्रेस पार्टी ने धक्के करके, क्योंकि वो किसानी दे गरीब की गल करते सी ते जिहड़ी विरोधी पार्टी कांग्रेस उन्होंने मंजूर नहीं सी। पर साडी पार्टी ने किते भी किसानी दे मुद्दे ते किते कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया। जिहड़ी मैं गल करना चाहना, आ जिहड़े ऑर्डिनेंस आए है, आ जिहड़े ऑर्डिनेंस आए है, पहली गल, ऑर्डिनेंस लियाउण तो पहले आपां नूं खास करके सरकार नूं जिहड़े किसान पक्खी जथेबंदियां, किसान पार्टियां जिवें श्रोमणी अकाली दल है, किसानां दी, गरीब दी, मजदूर दी पार्टी है, ऐजियां पार्टियां नूं कंसल्ट करन दी लोड़ सी। मैं अज कहना चाहना, स्पष्ट कहना चाहना, ऑर्डिनेंस लियाउण जो लिआंदा गया, श्रोमणी अकाली दल नूं नहीं पुछया गया कि इस ऑर्डिनेंस विच की है, ऑर्डिनेंस विच की है तो की लियाना है। जो ऑर्डिनेंस लिआंदा गया कैबिनेट विच, उदों जिहड़े साडे रिप्रजेंटेटिव है ऑर्डिनेंस कैबिनेट, उन्होंने जरूर गल कीती सी कैबिनेट कि ऑर्डिनेंस लिया रहे हो, पर इहदे विच ऑर्डिनेंस विच कई ऐजिहे शंके है जो पंजाब के किसान या आम किसानां दे मन च है। सो जिन्ना तक आ शंके दूर नहीं हुंदे, आपां नूं ऑर्डिनेंस नूं डिले करना चाहिए। पर जो ऑर्डिनेंस पास करता कैबिनेट ने, पिछले 2 महीने लगातार असी किसानां नाल गल कीती, व्यापारियां नाल गल कीती, आड़तियां नाल गल कीती, उन्हां दे जो शंके सी उन्हां बारे मैं कुछ पता करने की गल कीती, क्योंकि सानूं आप पता सी, क्योंकि किसान होने के नाते 24 घंटे किसानी खेती करते हैं। सानूं पता है कि किसान नूं मंडी च की तकलीफ आउंदी है, किसान नूं MSP की तकलीफ है,
किसान नूं प्रोक्योरमेंट की तकलीफ है। तो तुसीं देखिया होना अज जे पंजाब पूरे देश नूं अंन दिंदा है, इहदा वड्डा कारण है क्योंकि पंजाब दी स्टेट ने भावें साडा 2% लैंड एरिया, असी अज भी 50% जिहड़ी देश की वीट की रिक्वायरमेंट है, कणक की रिक्वायरमेंट है, पंजाब स्टेट पैदा करके दिंदा है। असी घट तो घट 40-45% जिहड़ी राइस की रिक्वायरमेंट है वो पंजाब पैदा करके दिंदा है। सो जिहड़ी रिक्वायर सानू पता है क्योंकि इस ऑर्डीनेंस से तिन्ने ऑर्डीनेंस से सब तो वध असर जे है वो पंजाबियों ते, पंजाब किसान ते है। धन्यवाद उपसभापति जी। मैं इस बिल को सपोर्ट करता हूं। मैं 1-2 पॉइंट मेरे हैं, अगर मंत्री जी ध्यान से सुन रहे हैं, सभी के पॉइंट्स लिख रहे हैं। मैं चाहता हूं चाहे 30% की जगह हमारी सैलरी 60%, 70% काट लो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पब्लिक का पैसा जो एमपी लैड्स है वो पब्लिक की मनी है, वो पब्लिक का पैसा रोकने का कोई उचित कारण नहीं बनता। जैसा कि मेरे से पहले बोलने वाले कुछ वक्ताओं ने कहा है, हम माइक्रो लेवल पर आप हमें गाइडलाइन जारी कर सकते हैं कि इसके लिए पैसा दो, और कुछ गाइडलाइंस आए एमपी लैड्स के लिए, लेकिन जो मेरे लोकसभा क्षेत्र के लोगों ने टैक्स का पैसा दिया उसको तो कम से कम वापस मिलना चाहिए लोगों को। और सांसद जो हैं वो सवाल भी नहीं पूछ सकते, अब कोई ग्रांट भी हम कोई सैंक्शन नहीं कर सकते, तो किस बात के लिए फिर हमें लोगों ने इतनी उम्मीदें लगाकर चुना। तो मैं ये कहना चाहूंगा कि भले ही हमारे भत्ते या हमें मिलने वाली सहूलतों को कम कर दो, काट दो, खत्म कर दो, लेकिन जो 2.5 करोड़ जो हर 6 महीने बाद 5 करोड़ जो बल्कि मैं तो चाहता था 25 करोड़ किया जाता उसको, जो अभी 5 करोड़ है 1 साल का। तो मैं इस बिल की सपोर्ट करता हूं, लेकिन साथ साथ में ये भी मैं हाउस का सेंस भी यही है कि एमपी लैड्स जारी होना चाहिए ताकि हम लोगों का जो पैसा है लोगों पर ही लगा सके। सर थैंक यू, धन्यवाद। ਕੱਲ ਦੇ ਹੋਏ ਮੌਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਨੇ ਜਿਸ ਤੇ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਤੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੇ ਵਿਅੰਗ ਕੱਸਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਕਿਸਾਨ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਦੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵਿਰੁੱਧ ਦਿੱਤੇ ਬਿਆਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਉਸ ਦਾ ਢੁਕਵਾਂ ਜਵਾਬ ਦੇ ਕੇ ਮੌਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਕਈ ਖੁਲਾਸੇ ਕੀਤੇ ਆ। आज 3 ऑर्डिनेंस जो सेंटर की सरकार लेके आई थी उनमें से एक ऑर्डिनेंस जो एसेंशियल कमोडिटी एक्ट है उस पर बहस हुई थी। मैंने क्लियर कट बोला कि ये तीनों ऑर्डिनेंस है, ये आप बोल रहे हैं किसान पक्षी हैं, पर आपने किसानों को तो पूछा नहीं। जो किसानों की इश्यूज़ हैं, जो किसानों की इसमें शंका हैं, वो तो आपने पूछा नहीं है। जो किसान आपकी पार्टी एक एनडीए में है, जो श्रोमणी अकाली दल जो किसानों की पार्टी है, तो एनडीए किसानों को नहीं, श्रोमणी अकाली दल को भी नहीं पूछा। और हमारे मिनिस्टर ने वहाँ कैबिनेट में भी बोल दिया था कि ये शंके हमारे किसान के हैं, इसलिए ये जो जब तक ये शंके दूर नहीं होते, जो इश्यूज दूर नहीं होते, श्रोमणी अकाली दल इसके साथ वोट नहीं कर सकता। और हमने स्पष्ट किया और हमने बोला कि ये जो पंजाब के किसान जो चाहते हैं वो उनको जरूर उनसे मिलना चाहिए। और मैंने हिस्ट्री बताई कि श्रोमणी अकाली दल की कि हम किसान हैं, हम सारे किसान हैं, हम किसान की हर बात जानते हैं, पर क्योंकि उन्होंने एक्ट पास कर दिया तो हमने उनके खिलाफ वोट दी। पर मैं हैरानी की बात है कि जो कांग्रेस पार्टी है और जो आम आदमी पार्टी का भगवंत मान है, जब वोटिंग का टाइम आया कोई नहीं था। वो वहाँ तो बोल रहे थे हम अपोज करेंगे, उन्होंने वोट इस ऑर्डिनेंस के खिलाफ नहीं दी, वो सब वॉकआउट कर गए। और ये पंजाब में उनको बताना चाहिए कि पंजाब के लोगों को इतनी उनका पेशेंस नहीं है, इतनी हिम्मत नहीं है कि वहाँ तक एक 15-20 मिनट और वेट करें बगैर वोटिंग किए, बगैर इनके खिलाफ वोटिंग किए। भगवंत मान और कांग्रेस के सारे एमपी वॉकआउट कर गए थे और अकेला मैं ही था जो वहाँ रहा और ऑर्डिनेंस के खिलाफ वोट डालकर बोलकर और मैं आया हूँ। बतौर राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रोमणी अकाली दल आप किसानों को श्योरिटी देते हैं कि मैं श्योरिटी देता हूँ कि श्रोमणी अकाली दल किसानों की पार्टी है और किसानों की जो भी इश्यूज आएंगे हम लड़ेंगे। और मैं श्योर करता हूँ कि जो एमएसपी है और जो भी इश्यूज है जब तक हम हैं हम ये खत्म नहीं होने देंगे, जो भी संघर्ष करना पड़े। सत श्री अकाल जी सारे पंजाबियों ਨੂੰ उम्मीद करते हैं तुसीं सारे तंदुरुस्त होवोगे परिवार समेत। दोस्तों केंद्र सरकार 3 ऑर्ਡੀਨੈਂਸ लेके आई है जिहदे विचों 2 किसानां नाल संबंधित ने ते तीजा हैगा जिहड़ा जरूरी वस्तां दा भंडारीकरण ਉਹ बिल। कल जरूरी वस्तां दा भंडारीकरण बारे जिहड़ा बिल सी ਉਹਦੇ ਤੇ डिबेट हुई
ਅਚਾਨਕ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਬਿੱਲ ਨੇ ਇਹਦਾ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਪੁੱਛਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਤੇ ਪਿਛਲੇ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਐਂਡ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਇਹ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ 'ਚ ਨੇ ਬਿੱਲ, ਇਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਬਿੱਲ ਨੇ। ਵੱਡੇ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਬਿੱਲ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੈ, ਤੇ ਹੁਣ ਉਸ ਬਿੱਲ ਦੇ ਵਿਰੋਧ 'ਚ ਬੋਲਿਆ। ਤੇ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿਓ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਹੁਣ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਤੇ ਨੰਬਰ 2, ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਝੂਠ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਬੋਲਿਆ, ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਹੁਣ ਕਿੱਡਾ ਝੂਠ ਬੋਲਦਾ, ਕਿ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਬੋਲਦਾ ਉਹ, ਕਿ ਕੱਲ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ VOTING ਹੋਈ ਤੇ ਮੈਂ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੋਟ ਪਾਈ, ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਕਹਿੰਦਾ, ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਉੱਥੇ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਦੋਸਤੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਕੱਲ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ ਕੋਈ VOTING ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ VOTING ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੋਲਦੇ ਨੇ। ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਜਦੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਸੀਲ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਅੱਧਾ ਪੌਣਾ ਘੰਟਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਬਾਹਰ ਹੈ ਬਾਹਰ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਅੰਦਰ ਹੈ ਉਹ ਅੰਦਰ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਬਾਹਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਤੇ ਬਾਹਰਲਾ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਕੱਲ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਵਾਲਾ ਬਿੱਲ ਸੀਗਾ ਉਹ ਸਿਰਫ ਓਰਲ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਤੇ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇਹਦੇ ਬਿੱਲ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਨੇ ਉਹ ਹਾਂ ਕਹੋ, ਜਿਹੜੇ ਹੱਕ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਨਾ ਕਹੋ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹਾਂ ਦੇ ਪੱਖ ਜ਼ਿਆਦੇ ਆ, ਹਾਂ ਦੇ ਪੱਖ ਜ਼ਿਆਦੇ, ਬਿੱਲ ਪਾਸ। ਤੇ VOTING ਕਦੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਸੋ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਸੀ ਤੇ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਨਾ ਹਾਂ ਕਹੀ ਨਾ ਕਹੀ, ਬੈਠਾ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਬੱਬਰ ਸ਼ੇਰ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨੇ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਾਲੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਵਿਰੋਧ 'ਚ ਵੋਟ ਪਾਈ ਹੈ। ਨੰਬਰ 3, ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਦੇ ਭੰਡਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਬਿੱਲ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਜੂਗਾ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਸਟਾਕ ਕਰ ਲੈਣ, ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਰੋਕ ਟੋਕ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹੈਗੀ ਆ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ, ਤੇ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਦੀ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਬਿੱਲ ਸੀ, ਉਹ ਆਈ ਨਹੀਂ ਕੱਲ ਫਿਰ। ਸੋ ਇਹ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਧਰਮ ਵੇਚਿਆ, ਹੁਣ ਇਹ ਸਦਨ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਮਰਿਆਦਾ ਵੀ ਭੰਗ ਕਰਦੇ ਆ। ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ ਕੁਝ ਹੋਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ ਕੀ ਹੋਇਆ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਯਕੀਨ ਨਾ ਕਰਿਓ। ਖੇਤੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਅੱਜ ਆਉਣੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਕਰੂੰਗਾ, ਵੋਟ ਵੀ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਊਂਗਾ, ਤੇ ਨਾਲ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਵੀ ਨੰਗਾ ਕਰੂੰਗਾ। ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਜਾਇਓ। ਰਾਤ 8:30 ਵਜੇ ਤੱਕ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਚੱਲੂਗੀ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਬਾਹਰ ਆਇਆ ਮੈਂ ਆ ਕੇ ਸਾਰੇ ਖੁਲਾਸੇ ਕਰੂੰਗਾ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਵਾਂਗ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦਾ ਕਿ ਅੰਦਰ ਕੁਝ ਹੋਰ ਬੋਲਿਆ ਬਾਹਰ ਕੁਝ ਹੋਰ ਬੋਲਦੇ ਨੇ। ਕੋਈ VOTING ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੁੰਮਰਾਹਕੁਨ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਆਏ। ਬਿਊਰੋ ਰਿਪੋਰਟ, ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਟਾਈਮ ਟੀਵੀ। ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਟਾਈਮ ਟੀਵੀ ਨੂੰ ਤੇ ਲੇਟੈਸਟ ਅਪਡੇਟ ਪਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰੈਸ ਕਰੋ ਬੈਲ ਆਈਕਨ।